मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात NDMA ने मुल्क भर में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। 22 जून तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, बता रही हैं इस्लामाबाद से हरीम जदोन। हरीम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। देखिए, NDMA ने और महकमा मौसमियात ने इस हवाले से एक अलर्ट जारी तो कर दिया है कि 18 से 22 जून के दौरान जो गर्मी की शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक इजाफा देखने में नज़र आएगा। ख़ास तौर पे जो आज का दिन है 19 और 20 तारीख का, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आएगा। जैसे कि इस वक्त भी इस्लामाबाद रावलपिंडी में 35 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन यूँ लग रहा है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, चूँकि हब्स बहुत ज़्यादा है और सफोकेशन है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। तो NDMA ने यह बताया है कि सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान तमाम तर जो एरियाज़ हैं इनमें मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। अलबत्ता हफ्ते और इतवार की जो शाम का वक्त है उसमें कुछ चांसेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि बारिश होगी, लेकिन मौसम जो है वो शदीद गर्म रहेगा। इसके हवाले से ये भी बताया गया खास तौर पर बच्चों, ख़वातीन और जो बुजुर्ग शहरी हैं उनको दोपहर के वक्त और बाज़ दोपहर जो है वो घर से बाहर निकलने से परहेज़ करें। खास तौर पर धूप में जो है वो जाने से परहेज़ करें और अगर जाएँ भी तो अपने सर को ढांप के जाएँ। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने का बताया गया है, चूँकि ये जो मौसम है इसमें हीट स्ट्रोक हो सकता है और यह सबसे ज़्यादा आपके हेड को अफेक्ट करता है। तो इस हवाले से जो है ये बता दिया गया है, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का आवाम को कह दिया गया है। और आज शाम तक जो दर्जा हरारत है वो जुड़वा शहरों में 40 प्लस जाने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन ये जो गर्मी की शिद्दत है 22 जून तक इसका यही सिलसिला, ये जो हीट वेव है ये कायम रहेगी इसी तरह से। लेकिन 19 और 20 जून का जो दिन है वो शदीद गर्म जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। दर्जा हरारत में कम से कम 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पे जो सिंध और बलोचिस्तान के एरियाज़ हैं उनमें तो इससे भी ज़्यादा इजाफा जो है ठीक है, गर्मी में इससे भी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। बहुत शुक्रिया हरीम जदोन आपका।